नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए सीएमएससी भाग 2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और ये जो यहाँ पर लेसन और अभ्यास जो रहेंगे, और क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें इन्हीं को पूछा गया है। और इससे पहले हमने आपकी जो 9th क्लास कंप्लीट कर ली है, इसके साथ ही 10 क्लास आज कोशिश रहेगी आपकी कंप्लीट करने की, जिसमें आज हम यहाँ पर आपका जो चतुर्थ जो पाठ है, चौथा जो लेसन है जन्य तुल्य वत्सला, इसको करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 3 लेसन जो इसके कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो ये सभी सभी आपको हमारे चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपने जो लेसन है उनको देख लेते हैं और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए, क्योंकि समय बहुत ही कम रह चुका है। और इसके साथ ही एस्टेट के जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और इसके ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। तो ये सभी जो आपको उसमें मिल जाएंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर लेसन शुरू हो जाता है। प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्येत गृहीत है। और एवं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। अस्य अभिषिप्त अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण भवति। तो ये जो पाठ है महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, और ये कथा सभी प्राणियों से समान दृष्टि की भावना पर बल देती है। और इसका प्रमुख अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणी के प्रति भी माँ का प्रेम प्रगाढ़ ही होता है। और फिर यहाँ से जो है लसन आ जाता है। कश्चित कृषक बलिवर्धभ्यम क्षेत्र कर्मणो कुर्वन्नासी तय हो बलिवर्धि हो एक है शरीर दुर्बल है जीव जवेन गंतुम शक्त है चासी अतः कृषकतम दुर्बलम विश्वम तोदने नुदन अवर्तत सह ऋषभ हल मूढ़ गंतुम अशक्त है क्षेत्रे पपात क्रुद्ध है कृषि बल है तम उपस्थापितुम बहुवारम यत्न में करोत तथापि वृषा न उत्थित है। तो इसमें क्या है कि कोई किसान 2 बैलों के द्वारा मतलब खेत की जुताई कर रहा था, और उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तेज गति से चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्टपूर्वक हाँकता था। वह बैल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा। तो क्या है, क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर भूमो पतितम सपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातुः सुरभे नेत्रभ्याम असूर्णि अविरसन सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिप तमपृच्छत अयि शुभे किम एवं रोदसी उच्यथामिति सा। फिर जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। सुरभि इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे शुभा, इस तरह क्यों रोती हो, बोलो। और वह फिर जो यहाँ पर एक श्लोक जो है इसके माध्यम से बताती है कि विनिपातः न व कश्चित् दृश्यते त्रिदश अधिप है अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदमी कौशिक। और जब इसका अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, त्रिदश अधिप है वह विनिपात है कश्चित् न दृश्यते कौशिक अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमी, कि हे इंद्र हमारा विनाश कोई नहीं देखता, हे कौशिक इंद्र मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ इसलिए रोती हूँ। आज के समय में जो देखोगे आपने कितने जो गायें हैं सड़कों पर इधर उधर ऐसे घूमती फिरती रहती हैं, और व्यक्ति भी लोग क्या है दूध पीते हैं और उनके जो बछड़े जो होते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वो धक्के खाने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की जो स्थिति जो है यहाँ पर आज के समय में इनकी होती जा रही है। उसके बाद आ जाता है भोवासव पुत्र से धन्यम दृष्टि अहम रोदिनी सह दिन इति जाननपि कृष्कः तम बहुधा क्रियति सकृच्छकेन भारम अथवति इतरम इव धूरम वोढ़म शयन शक्नोति एतद्भान पश्यति इति प्रवचत। फिर हे इंद्र, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ, वह दुर्बल है, और ऐसा जानते हुए किसान उसको बहुत पीड़ करता है। वह कठिनाई से बाहर उठाता है, दूसरे बैल के समान धूर्य अर्थात जीव को गाड़ी का भाग जो बलों के कंधे पर रखा जाता है कटवाने में असमर्थ है। ये आप क्या नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार उत्तर दिया। फिर भद्रे नूनम सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपितौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टः सुरभिः प्रत्यवचत्।
कि हे देवी, निश्चय ही 1000 से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारी इसी में ही इतना प्रेम क्यों है? इंद्र के सब पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। फिर जो यहाँ पर श्लोक जो है इसके माध्यम से कहती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समम एव में दीने चैतन्य देव प्रकृत्य इत्यादि का कृपा। किस और जब इसका अन्वय करेंगे, शक्कर यदि में सहस्रम पुत्रम संति तो सर्वत्र में समम एव संति पुत्रस्य दिनस्य तो अत्यधिका सतः कृपा भवति। कि हे इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सभी मेरे लिए समान ही हैं। पुत्र के दुर्बल होने पर तो अत्यधिक अनंत कृपा होती है। एक माता जो होती है तो उसके लिए अपना सभी पुत्र एक जैसे होते हैं, चाहे अंधा लंगड़ा काना जैसा भी हो, तो मतलब कैसा भी हो, चाहे माँ के लिए वे सभी समान होते हैं, चाहे एक गोरा है या काला है, सभी समान होते हैं माँ के लिए, चाहे इसमें पशु है या मनुष्य है। तो दुख दर्द सभी को होता है। उसके बाद है बहुनी पातानी में संतीति सत्यम तथापि हम तस्मिन् पुत्र विशिष्य आत्मानम एवं अनुभवामि यतो ही अन्य अयम अन्येभ्यः दुर्बला सर्वेषु पतेषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सुते है मातो अभिधि का कृपा सहज सुरभिवचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य अखण्डलस्यापि हृदयम् अदरात् स च ताम् एव असन्त्वत् गच्छवत्से सर्वं भद्रं जायेत्। उसके बाद फिर कहते हैं कि सत्य है कि मेरी अनेक संतानें, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मनिर्भर अनुभव करती हूँ क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सभी संतानों को माता समान प्रेम ही करती है, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक है। क्योंकि अगर मतलब एक परिवार है, परिवार में से अगर एक को कुछ बीमार हो जाता है तो सबसे जो दुख पीड़ा है वो एक माता को ही होती है, वही उसके लिए बेचैन हो जाती है। तो सूर्य के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया और वह इंद्र उसको सांत्वना देते हैं कि जाओ पुत्री सब कल्याण हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंद्र देवता और गायें अचिरादेव चंडवातेन मेघर वैचय सह प्रवर्ष समझायत लोकानां पश्यताम एवं सर्वत्र जल उपलब्ध है समझाता है। कृष्ण का हर्ष अतिरिकेन कृष्ण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमगात। फिर शीघ्र ही जो प्रचंड हवा से और बादलों के गर्जन के साथ वर्षा होती है और लोगों के देखते ही देखते सभी जगह जल संकट हो गया, मतलब पानी से तबाही हो गई। किसान अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को घर लेकर आ गया। और फिर यहाँ पर जो श्लोक है इसके माध्यम से बताया गया है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्र दीने तु सा माता कृपादर हृदय भवेत्। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति दिने पुत्रे चैतु सा माता कृपार्द्र हृदय भवेत्। सभी संतानों पर माता समान प्रेम देने वाली होती है और दुर्बल पुत्र पर तो उस माता की कृपा आर्द्र हृदय वाली होती है। तो जिसको कोई बीमार हो जाता है उस पर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि माता का हृदय बहुत ही कोमल माना गया है। तो यहाँ पर फिर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे बलिवर्धवाभ्याम अर्थात वृषभाभ्याम, वृषभ बैल को कह देते हैं तो दो बैलों से, क्योंकि दो है यहाँ पर। क्षेत्र कर्षणम होता है क्षेत्र से कर्षणम खेत की जुताई। जवेन का मतलब है तीव्र गत्या, तीव्र गति से। तोदनेन का मतलब है कष्ट प्रदान, कष्ट देने से। नूदन है बलात् या प्रथन धकेलता हुआ। हल मुड़वा हलम उत्थाय, हल उठाकर या हल ढोकर। पपात है भूमो अपतत, भूमि पर गिर गया। कृषि वाला है का मतलब है कृषि का है किसान। उत्थापितुम है ऊपरी तुम उठाने के लिए। उसके बाद है वृष है, वृष है मतलब वृष में है बैल। धेनु नाम ग्वाम गायों की। नेत्राभ्याम चक्षुभ्याम दोनों आंखों से। अश्रुणी नैन जलम आंसू। अविरासना प्रकटिता सामने आ गई। सुर अधिप है, सुरानाम राजा तार देवताओं के इंद्र, देवनाम अधिप है, ये सभी इनके नाम हैं। उच्चतम कथ्यतम कहे या फिर कहा जाए, पास में इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं। कृच्छेन मतलब है कठिन, कठिनाई से। इतराम इव अपर इव, दूसरे बैल के समान। इतर मतलब दूसरा। धुरम होता है धुरा, जिस पर जो उनके कंधे पर रखा जाता है, जुआ जिसको कह देते हैं, जोड़ा भी कह देते हैं कई बार। तो जो गांव से है उनको पता ही है, जोड़ा कह देते हैं। तो वोडुम है वहनाय योग्यम, ढोने के लिए।
प्रत्ययवचत है उत्तरम दत्तवान, जवाब दिया। नूनम निश्चय, नीचे से ही। सहस्रम 10 शतम 1000, सहस्र मतलब 10, शतम 10 और 100 1000। वात्सल्यम स्नेह भाव है, वात्सल्य अर्थात प्रेम भाव है। अपत्यानि संत्यत हैं, संतान। वशिष्य हैं, विशेषता है, विशेषकर। वेदना पीड़ाम दुखम, कष्ट को। तुल्य वत्सला सम स्नेहयुक्ता, समान रूप से प्यार करने वाली। सुत है, पुत्र है, तन्या पुत्र। भृशम अत्याधिकम, बहुत अधिक। अखंडलस्य देवराजस्य, इंद्रस्य अर्थात इंद्र का। उसके बाद है अशांतवत्य, शांतनम दत्वान, सांत्वना दी। अचिरात शीघ्रम, शीघ्र ही। चंडवातेन वेगवता वायुना, प्रचंड अर्थात तीव्र हवा से। मेघ रवई, मेघस्य गर्जनेन, बादलों की गर्जन से। प्रवर्ष है, वृष्टि ही अर्थात वर्षा। जलोपलव है, जलस्य उपलव है, पानी द्वारा तबाही। कर्षण विमुख है, कर्षण कर्मण है, विमुख है, जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभव मतलब बैल, क्योंकि दो है तो द्विवचन में है, दो बैलों को। अगात गतवान, अगच्छत गया, ये प्रत्यय में है और ये धातु में है, तो दोनों में ही आपने याद रखना है। उसके बाद है त्रिदश अधिप है, त्रिदशनम अधिप है अर्थात इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसके वर्ड मीनिंग है। और इसके बाद हमारा जो अभ्यास हुआ जाता है, इसके बाद जो यहाँ पर इसका अभ्यास आ जाता है, जो एक पद में आपने इनके उत्तर देने हैं। जैसे वृषभ दिन इति जानानापि, कह तमनुदन आसीत। और एक पद में इनके उत्तर रहेंगे, तो क्या आ जाएगा? कृष का है किसान। वृषभ है पुत्र प्रपात, कहाँ पर गिर पड़ा था? खेत में, तो क्या जाएगा? क्षेत्र। दुर्लभ है सुते कस्य अधिका कृपा भवती, तो किस पर होती है ज़्यादा कृपा? अगर उसका पुत्र कमजोर हो तो माता की, मतलब मातु को। कहो एक शरीर दुर्बलासी, तो कौन एक जो मतलब शरीर में कमजोर था? तो बलि वर्ध। और चंडवातेन मेघ वर्षी चाय कह समझाया, क्या हुई थी? बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, तो प्रवर्ष है। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर जो इनके क्वेश्चन आंसर आपने देने हैं पूरी लाइन वाले। कृषक है किम करोति सम, किसान जो था वो क्या करता था? तो कृषक है बलिवर्धव्याम क्षेत्र कमना करोति सम, बैलों के साथ क्या करता था? खेत की जुताई। उसके बाद है माता सुरभि की मर्तमा श्रोणी मुंजित सम, जो सुरभि माता जो थी धेनु, वो क्यों रो रही थी? भूमा पतिते स्व पुत्रम दृष्टवा माता सुरभि अश्रुणी मुंजित सम, क्योंकि उसके पुत्र जो था वो भूमि पर गिर गया था, तो इस कारण से आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्र से प्रश्न से किम उत्तर ददाति, सुरभि जो है इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो सुरभि इंद्र से प्रश्न से उत्तर ददाति यथ सा पुत्र से दैनम दृष्टवा रोती, अपनी जो पुत्र उसकी जो दीनता है, दीन दशा उसको देखकर रो रही है। उसके बाद है मातु अधिका कृपास्मिन भवती, माता की सबसे ज्यादा कृपा किस पर होती है? जो पुत्र कमजोर होता है, बीमार होता है, तो मातु आदि का कृपा दीने पुत्रे भवती। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुम किम कृतवान, तो इंद्र ने दुर्बल जो वृषभ के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया था? बहुत ज्यादा वर्षा की थी, तो क्या जाएगा? इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुम अतिवृष्टि ही कृतवान। जननी कीदृशी भवती, माता किस प्रकार की होती है? तो जननी तुल्य वत्सला भवती। उसके बाद है पाठ्यास्मिन कहे समाध विद्यते, किसके बीच समाध होता है? तो इंद्र और सुरभि के बीच होता है, तो अस्मिन पाठी इंद्रस्य सुरभि च समाध है विद्यते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर है। और उसके बाद जाता है क स्तंभे दत्तानाम पदनाम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदई मिलियत, तो क और ख को आपस में जो यहाँ पर आपने मिलान करना है, जैसे कृच्छेन है, तो कृच्छेन का इसमें क्या आएगा? यहाँ पर इनमें जो है, तो कृच्छेन का मतलब आएगा कठिन, कहाँ पर है? ये है। उसके बाद आ जाएगा चक्षुभ्याम, चक्षु मतलब नेत्र, प्राय समानार्थी तो देखना है। उसके बाद है जवेन, जवेन का मतलब होता है द्रुत गत्या। और इंद्र है, इंद्र का मतलब, तो इंद्र है मतलब वासव है। और पुत्र, पुत्र को क्या देते हैं? सुत कह देते हैं, सुतः। शीघ्रम होता है जल्दी, तो जल्दी को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा अचिरम, जल्दी। और बलिवर्ध है, तो जो बैल, ये वाला जाएगा।
उसके बाद आ जाते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना है। क्वेश्चन निर्माण करने में देख लेते हैं, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। तो जब हम क्वेश्चन निर्माण करेंगे तो जो विभक्ति है उसमें आपने बनाना है, कृच्छ्रेण है तो क्या जाएगा के। सुर अधिप है ताम अपृच्छत, सुर अधिप है ताम अपृच्छत, तो सुर अधिप है यहाँ पर तो क्या जाएगा कह। अयम अन्यभ्य दुर्बल है, अन्यभ्य है केभ्य है, केभ्य है, किम का जो रूप है वो चलता है इसमें। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, अब यहाँ पर देख सकते हैं धेनु नाम है, और ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला है, फिर यहाँ पर विभक्ति चलेगी इसमें का साम। और उसके बाद है सहस्तर अधिकेशु पुत्रेशु सत्स्वपि साधुखी आसीत, तो यहाँ पर देख सकते हैं सप्तमी विभक्ति, तो फिर ये भी उसमें बन जाएगा तो क्या हो जाएगा केशु। नेक्स्ट आ जाता है रेखांकित पदे स्थानम संधि विच्छेदम वाक्रोत, तो ये जो आए हैं इसमें बताना है, इनमें संधि विच्छेद करनी है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे कुर्वन् प्लस आसीत में तो क्या बन जाएगा कुर्वन्नासीत बन जाएगा, ये ना इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा कुर्वन्ना आसीत, दीर्घ संधि में जैसे बनता है। उसके बाद तय और एक, इसके जब हम संधि करेंगे क्या बनेगा तय हो और प्लस में एक है, तय हो प्लस में एक है। उसके बाद है तथापि वृष न उत्थित है, जब हम न प्लस उत्थिता इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो और में क्या हो जाएगा अवगुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा नौ तीथा, नौ तीथा। उसके बाद है सत्स्वपि वृष पुत्रेश्वस्मिन वात्सल्यम कथम, तो ये जो है जब इसको बनाएंगे हम तो क्या बनेगा अलग अलग, तो ये उ को वाह होता है तो क्या बन जाएगा सत्सु, सत्सु और प्लस में अपि, तो यही बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तथा अपि अहम एतस्मिन, जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ई को या होकर बन जाएगा, फिर इसमें तो क्या बन जाएगा तथाप्य, तथाप्य अहम और में गुणों कर एतस्मिन, एतस्मिन, तो इस प्रकार से बन जाएगा तथाप्य अहम एतस्मिन। उसके बाद है बहुनी अपत्यानि, जब इसको भी मिलाकर लिखेंगे तो वैसे ई को या होकर तो क्या बनेगा बहुन्य, बहुन्य और अपत्यानि, बहुन्य पत्यानि, क्योंकि ई को या हो जाएगा तो ये पत्यानि ऐसे जुड़ जाएगा, ई को या हो जाएगा बहुन्य पत्यानि बन जाएगा। जल उपलव है और ऊ को अवगुण हुआ है यहाँ पर, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा जल बन जाएगा और प्लस में उपपल्व है, उपपल्व है, तो संधि वो गुण आपने याद रखना है, बस वही हुए हैं यहाँ पर जन संधि गुण। उसके बाद आ जाता है दुलक्षित वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदे कस्मिन् प्रयुक्तम, तो यहाँ पर सर्वनाम जो पद है वो आपने इसमें बताने हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे सा है, सा किसके लिए आया था, सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखितास्मि, तो ये सा वैसे भी आपको पता लग जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, अगर पुल्लिंग में होता तो फिर इसके पीछे बिंदी होती, मतलब सह होता है पुल्लिंग वाला। तो सुरभि के लिए है तो सुरभई जो है यहाँ पर हो जाएगा सुरभई, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद है यहाँ पर अहम है, पुत्र से धनम दृष्टि अहम रोधनी, तो यहाँ पर अहम किसके लिए आया है, तो ये भी सुरभि रो रही थी तो इसी के लिए है। और सह दिन इति जनान अपि किसका तम पीड़े थी, अब सह है यहाँ पर देख सकते हैं विसर्ग भी है, तो ये किसके लिए आया है ब्याह जो थे वृषभ उनके लिए आया था ये, तो क्या हो जाएगा वृषभाई। उसके बाद है मम बहुनीय पत्यानि संधि, तो ये किसके लिए आया है, और ये भी जा सुर भी जा उसके लिए ही आया है, तो सुर भी जो ये हो जाएगा। उसके बाद है सह च ताम एव अशांत, तो सह है ये किसके लिए आया है, और वे ये इंद्र के लिए आया है इंद्राय। उसके बाद है शस्त्र से पुत्रेश्वर सत्स्वपि तव अस्मिन प्रीति अस्ति, अब तुम्हारी इसमें मतलब प्रेम है, तो ये किन के लिए आया था, तो जो सुरभि थी उन्हीं के लिए आया था, तो क्या हो जाएगा सुरभई, सुरभई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सर्वनाम बताने हैं। सर्वनाम क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं।
आपने हिंदी में ही पढ़े होंगे। उसके बाद आ जाता है का को खा से मिलान करना। तो का में विशेषण पद दिए गए हैं और जो खा है इसमें विशेष्य पद दिए गए हैं। तो इनका मिलान करना है। तो जैसे इनका फिर हम यहाँ पर मिलान करने क्या बनेगा। तो कश्चित क्या था, कश्चित मतलब कोई क्या था, कहाँ पर गया, ये है कश्चित कृषक है, कोई किसान था। फिर दुर्बल कौन था, बैल थे, वृषभ। और क्रुद्ध कौन था, क्रोधित कौन था, किसान था, कृषि वाला है। और सहस्त्र आदि की क्या होता है, हजारों क्या थे, पुत्र। और अभ्यधिका, तो अभ्यधिका मतलब कृपा। विस्मित है, विस्मिता का क्या हो जाएगा, अखंडला है। तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला मतलब जो पुत्र वाली माता, तो ये वाली चलिए। तो इस प्रकार से इनका विशेषण का विशेषण के साथ मिलान हो जाएगा। यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। तो इनको आप देख लेना, क्योंकि हमें और लेसन करना है, तो इनमें से कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर लेसन आ जाता है, और नेक्स्ट जो लेसन है इसमें सुभाषित हानि है, मतलब जो आपको पद्यांश जो है यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तुत पाठ्य विविध ग्रंथा संकलितानाम 10 सुभाषितान संग्रह वर्तते। और संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितम अर्थ गंभीरता। तो प्रस्तुत पाठ्य विविध ग्रंथानां संकलितानां 10 सुभाषितम संग्रह वर्तते। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितम अर्थ गंभीरता पद्य में प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धि वैशिष्ट्यम् इत्यादि विषयान् प्रकाशयति। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है, और संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्य में प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित कहा गया है। और इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद जो यहाँ पर इसके जो पद्यांश आ जाते हैं कि आलस्य में मनुष्य नाम शिरस्ता मानिपुहु नास्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा न अवसिद्धि। और जब इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, मनुष्य नाम शिरस्थ आलस्य ही मानिपुहु अस्ति, उद्यम समय है बंधु नास्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसिद्धि। और इसमें क्या कहा गया था कि मनुष्य के सिर की मनुष्य का जो शरीर है स्थित आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान मित्र नहीं है, अर्थात जिसे परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो आलस्य मनुष्य नाम से आलकस जो कह देते हैं जिसे, तो यही जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। और जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, उसके समान और कोई दूसरा मित्र साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि उसे आप कर को कभी भी दुखी आप नहीं हो सकते। आपको उसका फल जरूर मिलता है, हो सकता है कुछ समय के बाद मिले, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है, जैसे आप एग्जाम के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद है गुणी गुणम व्यक्ति न व्यक्ति निर्गुण है, बलि बलम व्यक्ति न व्यक्ति निर्बल है, पिक है वसंतस्य गुणम न वायस है, कच्चा सिंहस्य बलम न मूस्क है। तो फिर इसमें क्या कहा गया था, गुणी गुणम व्यक्ति निर्गुण न व्यक्ति, बलि बलम व्यक्ति निर्बल न व्यक्ति, वसंतस्य गुणम पिक है वायस है न सिंहस्य बलम करी मुस्कान है। कि गुणी ही गुण जानता है, मतलब गुणों को जानने वाले ही गुणों को जानते हैं, निर्गुण गुण को नहीं जानते। बल जैसे मतलब जो हीरे हैं तो उसको जांचने वाले ही, या फिर सोना कह सकते हैं, सोना और पित्तल एक जैसे दिखता है, तो सुनार ही उनके बारे में अच्छी तरीके से परख बता सकता है। तो जो उसके बारे में किसी भी बात के बारे में जानता है वही उसकी परख को जान सकता है। और सभी वो ऐसे तो जो उसके बारे में पता नहीं है उसे सभी वस्तु एक जैसी ही लगती हैं। तो गुणी गुण जानता है, निर्गुण गुणों को नहीं जानता। बलशाली ही बल जानता है, निर्बल बल नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। और शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये पद्यांश था। उसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट में रहेगा निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्य अपाग्मे प्रसिद्धि अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वही कथम जनस्तम परितोष्यति।
और यहाँ पर भी इसमें क्या कहा गया है कि, और इसका मैं देख लेते हैं एक बार, कि यह निमित्तम उद्देश्य पर कुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुव प्रसिद्धति जिससे मन है अकारण द्वेषी अस्ति जन तम कथम परितोष्यति। और इसकी फिर हिंदी सलाद क्या बनेगा कि जो निमित्त किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है वह उसकी निमित्त की समाप्ति का निश्चय प्रश्न होता है, लेकिन उसका मन अकारण द्वेष करता है, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में पदार्थ में क्या कहा गया है, उद्धृतो अर्थ है पशु नापी गृहते हया च नागा च वहंती बोधिता अनुक्तम अपि अहोति ही पंडित जन है पर अंगिता न फला ही बुद्धि है। जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, पशुना अपि उद्धृत अर्थ गृह्यते हया नगः च बोधितः वहन्ति पंडित जन अनुक्तम अपि उहति बुद्ध्या परंगित ज्ञान फलः भवन्ति। कि पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। जैसे आपने पशु है उनसे भी कहते हैं कि आगे चलो रुक जा, तो जो ये घोड़े वगैरह घोड़ा है या रथ वगैरह है तो इनको चलाते हैं, तो जो जैसे उनको कहते हैं कि चलो तुम, तो सभी की आवाज़ अलग अलग होती है कहने की, तो जैसे उसे चलने के कहा जाता है तो चलने लग जाता है, रुकने के लिए कहा जाता है तो रुक जाता है। तो इस प्रकार से कि पशु जो होते हैं वह भी अर्थ को समझ लेते हैं, कि पशु के द्वारा भी कहा गया समझ लिया जाता है। जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं, ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धि या दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे कहने की जरूरत नहीं है कि तुम ये काम कर लो, ये काम कर लो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आएगा क्रोध ही शत्रु प्रथम नराणाम देह स्थित है देह विनाशाय यथा स्थित है काष्ठगत ही वहनी स एव वहनी दहते शरीरम। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर ये पद्यांश है, इसमें इसका भी अन्वय देख लेते हैं क्या बनेगा। ही नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति ही यथा काष्ठगत स्थित वहनी काष्ठम एव दहते सह एव शरीरम दहते। कि निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। क्रोध जो होता है कई बार बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम करा देता है व्यक्ति से जो बाद में व्यक्ति को पछताना पड़ जाता है। इसलिए क्रोध के आवेश में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में जो स्थित है क्रोध, इसी को माना गया है। क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जला देता है। तो क्रोध के आवेश में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है मृगा मृगई संग अनुवर्जती गाँव च गोभी तुरंगा तुर्गई मूर्खा मूर्ख शुद्ध शुद्धि समानशील वेशने सख्यम। यहाँ पर भी इसमें हम अन्वय देख लेते हैं क्या कहा गया है। मृगः मृगई सह गाँव है गोभी सह तुर्गाह तुरंगई सह मूर्खा मूर्ख सह शोध्या है शोधि भी सह संगम अनुवर्जंती समानशील वेशनेशु सख्यम भवती। कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो दुष्ट के ही पास जाएगा, और जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छे की ही संगति को देखेगा। जैसे यहाँ पर अगर हिरण खड़े हों, घोड़े हों, गायें हों, एक साथ खड़े हों, तो वो अपने जो समान जो शरीर वाले हैं वो उन्हीं के पास जाकर ही रुकेंगे। जैसे मूर्ख लोग हैं वो मूर्खों को ही ढूंढेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर सेवितव्य है महावृक्ष है फल छाया समन्वित है यदि देवात फलम नास्ति छायकेन निवार्यते। और इसका भी अन्वय देख लेते हैं क्या कहा गया है कि फल छाया समन्वित है महावृक्ष सेवितव्य है यदि देवात फलम नास्ति तो वृक्ष से छायकेन निवार्यते। कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। यदि भाग्य से फल नहीं देते तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा की जा सकती है। कहने का मतलब है ऐसा पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, अगर वो फल भी ना दे तब भी उसका कोई दुख ना हो। कि हमें ऐसा बड़ा वृक्ष लगाना चाहिए कि अगर वो फल भी ना दे तभी उसकी छाया ले सके, उसकी छाया मतलब वो
उसका हमें फायदा ही हो, कि फल और छाया से युक्त मनोवृक्ष आश्रय लेने योग्य है। मतलब ऐसे पेड़ लगाना चाहिए जो बड़ा हो, बेशक वो अगर फल ना दे तभी उसकी छाया लकड़ी तो आपको प्राप्त ही होती रहे। उसके बाद है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधनम औषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योग्य है तत्तर दुर्लभ है। यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम अन औषधम न अस्ति अयोग्य है पुरुष न अस्ति तत्र गुणान योज्य है दुर्लभ है भवति। कि मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ औषधि से रहित नहीं होता, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, और वहाँ गुणों को जोड़ने वाले दुर्लभ होते हैं। कि मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ औषधि से रहित नहीं होती, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, और वहाँ गुणों को जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्त है रक्त चाह तमहे तथा। और इसका भी अन्वय जब हम करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, कि महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवति यथा स्वीता उदय रक्त है भवति तथा एव अस्तमे च रक्त भवति। कि महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं, जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और वैसे ही अस्त होता हुआ भी लाल होता है। जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो जब कठिन परिस्थिति भी आ जाए तब भी वो उसमें समान ही रहते हैं। ये नहीं है कि कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें वे जो निराश हो जाएं या मतलब उस काम को छोड़कर भाग जाएं। तो विपत्ति में भी क्या है, डटकर मुकाबला करते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य को दान दिया गया है, सूर्य जब निकलता है उसमें भी मध्यम मतलब हल्के रंग का, हल्के लाल रंग का होता है, और जब छुपता है उस समय भी आप जब उगता हुआ सूर्य उसको भी देख सकते हैं, और जो छिपता हुआ सूर्य है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है, विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम अस्मह चेत धावने वीर है भारत से बहने खर है। यहाँ पर भी इसमें क्या कहा गया है, कि विचित्र संसारे खलु किंचितापि निरर्थका नास्ति चेत अश्व धावने वीर है तरही खर है भारत से बहने वीरास्ति। कि विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। मतलब कहने का यह है कि सभी अपनी जगह ठीक है, तो सुई की जगह तलवार नहीं ले सकती है, तलवार की जगह सुई नहीं ले सकती। तो सभी का अपना अपना मतलब है, सबका अपना अपना काम होता है, तो कुछ भी जाए संसार में बेकार नहीं है। तो इस प्रकार के 10 ये मंत्र श्लोक हैं। और उसके बाद आ जाते हैं इसके जो वर्ड मीनिंग है। अवसीदति का मतलब दुखमान भवति दुखी होता है, व्यति का मतलब जानाति जानता है, वैश्य का मतलब काका है कौवा, करी का मतलब गजा है हाथी, निमित्तम का मतलब है कारण पर्वत जो होता है, प्रकोप्यति अति कोपम इत्यादि कोप मतलब क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चितम निश्चित रूप से, अपगमे समाप्त होने पर, प्रसिद्धि प्रसन्न है भवति प्रसन्न होता है, अकाणाद्वेषी मन है, अकाणम द्वेषम करोति इति अकाणाद्वेषी तद्मन है, अकाण ही द्वेष करने वाला मन। उसके बाद आ जाता है परितोष्यति परितोषम दास्यति संतुष्ट करेगा, उदीरित है उक्त है कथित है का हुआ, गृहते प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, हयः अश्वः घोड़े, नागा हस्तिना गजा हाथी, उह्यति निर्धारित अंदाजा लगाता है, इंगित ज्ञान फल इंगितम ज्ञानम इंगित ज्ञान में फलम यस्याहता संकेत जन्य ज्ञान फल वाली, पंडित होता है विद्वान अथवा बुद्धिमान, वहनी अग्नि आग, दह्यते ज्वाल्यते जलाता है, अनुवर्जनते पश्चात विसंति पीछे पीछे जाते हैं या फिर अनपन करते हैं, तुर्गह अश्वह घोड़े, शोधिया विद्वान से विद्वान अर्थात मनीषी, व्यसनेशु दुर्व्यसनेशु बुरी आदतों में, सख्यम मैत्री मित्रता, सेवितव्य है आश्रितव्य है आश्रय लेने योग्य है। उसके बाद है दैवात मतलब भाग्यात भाग्य से, निवार्यते निवारणम क्रियते रोका जाता है, अमंत्रम नमंत्रम अमंत्रम अक्षरती मंत्र ही अमंत्रम, मंत्र है मनन योग्य है मतलब सारवा या मनन के योग्य है, मूलम पादपनम अधोभाग है जड़ जिसको कह देते हैं, मूल मूल मतलब वैसे नहीं समझ में आता है तो मूल से समझ सकते हैं, मूल जड़ को ही कह देते हैं। उसके बाद है औषधम औषधि प्लस में आन अर्थात वनस्पति निमित्तम जड़ी बूटी जड़ को कह देते हैं औषधि, योजक है मतलब जोड़ने वाला,
सविता का मतलब, और ये जो योजक है ये भी आ जाता है कई बार, जैसे इसमें प्रत्यय वगैरह दिए गए हैं। योज धातु और अनुबोल प्रत्यय, अनुबोल में वो शेष बचेगा, वो को आप हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा ये। स्विता का मतलब सूर्य से है। खरह का मतलब गदर्भ है, राष्ट्र है, ये इसके पर्यायवाची शब्द है, मतलब गधा। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पर्यायवाची शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पर 10 जो हमारे पद्यांश थे इनके अन्वय दिए गए हैं। उसके बाद इसका जो अभ्यास आ जाता है, यहाँ पर अभ्यास की बात करें तो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर पहले वाला कि मनुष्य नाम महारिपुक है, मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है किसे माना गया है, तो जो आलस्य है इसी को माना गया है, आलस्यम। गुण ही किम वेति, तो गुण क्या किसे माना गया है, तो ये गुण को ही, गुण मतलब जो गुणवान है वही गुणों के बारे में जानते हैं, तो क्या जाएगा गुण। केशम संपत्तो विपत्तो च महतम एक रूपता, कौन जो सुख दुख में जैसे रहते हैं, तो जो सज्जन होते हैं महता। उसके बाद है पशुनपी की दृश्य गृह थे, तो यह उद्धृतो अर्थ है। उदय समय अस्त समय चकारक होती, मतलब जब उदय होता है और छिपता है तो कौन लाल कलर का होता है, तो सूर्य है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो कंप्लीट लाइन है, पूरी लाइन में उत्तर देने हैं इनके। जैसे केन समय बंधु नास्ती, किसके समान बंधु नहीं है, तो जो परिश्रम जो होती है व्यक्ति की, तो क्या जाएगा उद्धम समय है। वसंत से गुणम क्या जाना थी, वसंत का जो गुण है उसको कौन जानता है, तो वसंत से गुणम पीका है जाना थी। बुद्धिया की दृश्य भवंती, तो बुद्धियाँ पर अंगीकृत ज्ञान फला भवंती। नराणाम प्रथम शत्रु का है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलकस जो उसी को माना गया है, मतलब क्रोध को, तो नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध है, अस्थि क्रोध को माना गया है। उसके बाद है शुद्धिया सख्यम ईर्ष्या भवती, तो किसके साथ जाती है, तो शुद्धिया सख्यम शुद्धि भी सह गस्ती। और अस्माभि की दिशा वृक्ष से तव्य, कैसे वृक्ष लगाना चाहिए, बड़े वाला जिसकी हमें अगर फल ना मिले तो छाया तो मिलती रहे, तो अस्माभि फल छाया स्मरणित वृक्ष है सीतव्य, जो फल छाया देने वाला ऐसा वृक्ष लगाना चाहिए, अगर किसी कारणवश वो फल ना दे तो छाया तो उसकी मिलती ही रहे। उसके बाद है अधोलिखित अन्वेद्य वृक्ष स्थान पूर्वत, तो ये तो कुछ नहीं है। उसके बाद है अधोलिखित वाक्य नाम कृत्य समानार्थक श्लोकान पाठा चित्वा लिखत, तो यहाँ पर इसमें ये तो कंप्लीट करना है, ये भी इसका भी कोई काम नहीं है। उसके बाद आ जाता है यथा निर्देशम परिवर्तन विधायक वाक्यानि रचत, तो जैसे बहुवचन में बनाना है, तो ये आपके एग्जाम में आएगा बहुवचन में बनाने वाला। तो जैसे यहाँ पर जानाती है तो क्या बनेगा गुणीन है, तो गुणीन है इसका हो जाएगा गुणीन है, गुणीन है गुणम गुणम जानन्ति, क्योंकि बहुवचन जो उसमें आपने जाए बनाना है, गुणीना गुणम जानन्ति। उसके बाद कर्मवाच्य, कर्मवाच्य बनाना है, वाच्य 3 होते हैं कर्तिकर्म और भाववाच्य, तो कर्मवाच्य जो उसमें बनाना है, तो पशु में फिर वैसे तृतीय व्यक्ति में चल जाएगा, तृतीय में होकर क्या बनेगा पशुनः, और पशुनः फिर ये उदीरित है, उदीरित है, उदीरित है, उसके बाद अर्थ है, और उसके बाद गृहते। उसके बाद है यहाँ पर एक वचन में मृगः मृगहि स अनुवर्जन्ति, तो ये आपने एक वचन में बनाया क्योंकि ये बहुवचन का है, एक वचन में ले जाना है, तो फिर ये मृगः बहुवचन वाला तो एक वचन में मृगः हो जाएगा ऐसे, और मृगई वैसे ही हो जाएगा मृगई स है, ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा मृगई स है, और फिर जो सह और ये अनुवर्जन्ति की जगह पर हो जाएगा अनुवर्जति, एक वचन में अनुव्रजति। उसके बाद है कर्मवाच्य में बदलना है, फिर ये का छायम निवारिति, तो कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो कहा का तृतीय भक्ति वाला वही वैसे ही, तो क्या बनेगा केन, केन छाया, छायम का छाया हो जाएगा केम छाया, उसके बाद निवारी निवार्यते, क्योंकि आत्मनिपद में ले जाना है तो निवार्यते। उसके बाद जो कर्तृवाच्य जैसे तेन है तो आपने प्रथमा वाले में ले जाना होगा ये, तो क्या बनेगा फिर इसका तेन की जगह पर सह हो जाएगा, मतलब जो कर्ता कर्ती में बदलना है कर्मवाच्य वाला कर्म में, तो तेन की जगह फिर सह हो जाएगा सह एव
वहनीना है, वहनी हो जाएगा, वहनी, वहनी ही। और फिर ये शरीरम दह्यते, शरीरम, और ये दह्यते है तो क्या बनेगा, दहते, दहते। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि, और संधि विच्छेद करना है इसका। तो इसमें क्या से बनेगा, जैसे न अस्ति उद्धम समय है, तो जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो न का आ मिलकर क्या हो जाएगा, ना, ना, फिर हो जाएगा अस्त्य, ई को या हो जाएगा ये, तो न अस्त्य, और फिर ये उद्धम समय है, ये वैसे जुड़ जाएगा, उद्ध, उद्धम समय है, ये वैसे वैसे है। उसके बाद है तस्या अपगामी, जब इसको अब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तस्या अलग हो जाएगा और ये अपगामी अलग हो जाएगा। उसके बाद है अनुक्तम अपि उहिति, इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा अनुक्त, अनुक्तम्य, अनुक्तम्य, ये को या होकर अनुक्तम, तो अनुक्तम अप्य, अपि है अप्य, अप्य, और फिर ये ओ हो जाएगा इसमें, ओ होती, तो इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद है गाव है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये जो स है तालब है, इसमें विसर्गा बनेगी, तो ये गाव है बन जाएगा यहाँ पर, गाव है और चा। उसके बाद नास्ति है यहाँ पर, इसको भी अलग अलग करेंगे तो दीर्घ संधि में बना है, ना प्लस में अस्ति और रा में दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद है रक्त है च अस्त में, तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा रक्त, रक्तश्च, और विसर्गों को तालव्य से होगा रक्तश्च च अस्त में, तो इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। उसके बाद है योजकस्त्र, यहाँ पर भी सा जो इसके विसर्ग हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, योजका है, योजका है और तत्पर। तो इस प्रकार से संधि और संधि विच्छेद बनेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनके समस्त पद बनाने हैं। जैसे उद्धम समय है तो इसका क्या बनेगा, उद्धमेन समय है, परिश्रम के समान, उद्धमेन समय है। शरीर स्थित है, इसका क्या बनेगा, तो शरीरस्थ है, शरीरस्थ, शरीरस्थ है। निर्बल का क्या बनेगा, निर्बला का मतलब है बलेन हित है, बल रहित जो होता है, बलेन हीन है, बल रहित, निर्बल है, और यह हो गया। उसके बाद आ जाता है जो देहस्य विनाशाय, तो इसका क्या बनेगा, देह विनाशाय, देह विनाशाय, विनाशाय। उसके बाद है महावृक्ष है, तो महान वृक्ष है, महान वृक्ष है। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेजु हो, तो इसका क्या बनेगा, समान शील व्यसनेषु हो, क्या बनेगा, समान शील और व्यसनेषु, समान शील व्यसनेषु। अयोग्य है, तो न्याय तत्पुरुष समास में वैसे ही ना योग्य है। तो इस प्रकार से ये इनके विग्रह हो जाएंगे, समस्त पद विग्रह है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनके विलोम बताने हैं, विपरीतार्थक उल्टे। तो जैसे प्रसिद्धति है, तो प्रसिद्धति में क्या सुर में अव जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अवसिद्धति, प्राकट के अवसिद्धति हो जाएगा। मूर्ख का क्या बनेगा, मूर्ख का बन जाएगा पंडिता। ऐसे यहाँ पर बलि है, बलि का क्या बन जाएगा, निर्बल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्बल। सुलभ है, दुर्लभ है, जैसे हिंदी में करते हैं। संपत्तौ तो विपत्तौ, विपत्तौ। अस्त में अस्त होना, फिर क्या है, उदय होना, उदयास्त कहते हैं। जैसे सार्थक निरर्थकम, निर और अर्थकम, सार्थकम निरर्थकम।
उसके बाद यहाँ पर संस्कृत वाक्य प्रयोगम करो, तो ये संस्कृत वाक्य में प्रयोग करने हैं, तो ये तो जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पर समास ज्वाइन के बारे में बताया गया है। तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शिरस्थ है, शरीर स्थित है, गृहस्थ है, गृह स्थित है, मनस्थ है, मन स्थित है, तटस्थ है, तटे स्थित है। तो इनके ये समस्त पद बताए गए हैं, विग्रह है। उसके बाद कुपस्थ है, कूपे स्थित है, वृक्षस्थ है, वृक्ष स्थित है, विमानस्थ है, विमाने स्थित है। तो ये तो आपका तत्पुरुष वाला हो गया। फिर ये अव्यभाव समास है। निर्गुणम गुण नाम अभाव है, निर्मक्षिकम मक्षी का नाम अभाव है, निर्जलम जलस्य अभाव है, निराहारम आहारस्य अभाव है। तो ये सभी अव्यभाव समास के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है पर्यायवाची, क्योंकि आपके एग्जाम में पर्यायवाची भी देखने को मिलेंगे। तो शत्रु को क्या कह देते हैं? रिपुहु अरि वैरिहि। मित्र को सखा बंधु सही। वहनी को अग्नि अनल है पावक है। सुधिया को विद्वांस है विद्या और अभिगह। अश्व है तुर्ग है घोटक है। गज है करी हस्ती दंती नाग है और कुंजरा है। वृक्ष की अगर हम बात करें तो दुर्म है तरुहु, महीरुह है, विटप है, पादप है। श्वेता की अगर हम बात करें तो सूर्य है, मित्र है, दिवाकर है और भास्कर है। तो इस प्रकार ये लेसन था। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन हमारा आ जाता है सौहार्दरम प्रकृति शोभा। तो इसका जो नाम है सौहार्दरम प्रकृति शोभा। और क्या इसमें कहा गया है, कहाँ से लिया गया है? अयम पाठ्य परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार है स्यादिति बोध्यति। संप्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानानि संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याणविषये न एव किमपि चिन्तयन्ति। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इति समझातम्। कि यह जो पाठ है आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोध कराता है। और इस समय हम देखते हैं कि समाज में लोग स्वाभिमानी हो गए हैं और एक दूसरे का तिरस्कार करते हुए स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। वे दूसरे के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य अब ऐसा हो गया है। नीचे नीचे अति नीच नीचे सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। कि नीच अनीच अति नीच से नीच सभी उपायों से फल की ही साधना करते हैं। तो नीच अनीच और अति नीच और नीच। तो नीच अनीच अति नीच से नीच सभी उपायों से फल की साधना करते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठ्ये पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शन प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् काल अनुगुणं सर्वेषां हेतुं भवति। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति अतः अस्माभिः स्वकल्याणे परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। तो इसलिए समाज में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्थित आत्माभिमान को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं कि काल और गुण का सभी के लिए महत्व होता है। सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फिर ये कहानी के माध्यम से बताया गया इसमें कि वनस्य दृश्यम समीपे एवेक नदी बहती एक सिंह सुखेन विश्रामयति तदेव एका वानरः आगत्य तस्य पुच्छं दिनोति क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति परं वानरः तु क्रुद्धित्वा वृक्षमारूढः तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव वानरः वारं सिंहं तुदन्ति। में देख सकते हैं शेष हो रहा है और ये बंदर इसको बार बार, ये वाला बंदर देख सकते हैं कितने बैठे हुए हैं, इसको क्या है परेशान कर रहे हैं। तो क्रुद्ध है सिंह स्थितः धावति गरजति परम किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च द्विविधः पक्षिणापि सिंहस्य तद्दृश्यं दशं दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कर्ममेव कुर्वन्ति। के वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बहती है और एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रोधित शेर उसे पकड़ना चाहता है परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी वृक्ष से नीचे आकर कोई दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ही बंदर जब बार बार शेर को परेशान करते हैं, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है, क्योंकि बंदर क्या है एकदम से पेड़ पर चढ़ जाते थे। तो बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर खुशी से मजाक बहुत कलरव करते हैं, जैसे मजाक उड़ाना होता।
तो मजाक उड़ाते हैं। तो निद्रा भंग दुखेन वना जय सनपि तुच्छ जीव आत्मन है एतादृश्य दुरावस्था श्रांत है सर्वजंतु दृष्ट्वा पृच्छति। तो नींद भंग होने से दुखी वन का राजा होते हुए भी छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जो बताया गया है। सिंह क्रोधेन गर्जन भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेम तुदंती सर्वे मिलित्वा। तो फिर सिंह जो है शेर कहते हैं क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए, अरे मैं वन का राजा हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं होता, इसलिए मुझे ही सभी मिलकर क्या परेशान कर रही हो। फिर एक वन यथ तुम वन राजा भी तुम तो सर्वथा अयोग्य है। राजा तो रक्षक भवती परम भगवान तो भक्षक है अपि च सब रक्षामपि समर्था नासी तरी कथम अस्मान रक्षसी। तो फिर बंदर एक बंदर कहता है कि क्योंकि तुम वनराज हो और किंतु तो परंतु क्या तुम सर्वथा सभी प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, तो आप जो है हमारी रक्षा कैसे करेंगे। फिर अन्य वाला किम न श्रुता तव्या पंचतंत्र उक्ति ही, क्या तुमने पंचतंत्र की जो कहानी है कहावत है ये नहीं सुनी है। फिर ये जो एक श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि यह न रक्षति वित्रस्तान पीड़ियमान परिषद जंतुर पार्थिव रूपेण से कृतांतन संशय है। इसका भी अन्वय कैसे बनेगा कि यह परई वित्रस्तान पीड़ियमान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांत अस्ति अस्मिन कापि न संशय अस्ति, कि जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं के राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता वह यमराज है और इसमें कोई संशय मतलब संदेह नहीं है। फिर वहां पर कौवा बैठा हुआ था। कौवा कहता है काका है हम सत्यम कथितम तव्य वस्तुतः वन राजा हुई तुम तो अहम एवं योग्य है। फिर वहां पर जो कौवा बैठा हुआ तो कहता है कि यह सही बात है, सत्य का है, वास्तव में राजा बनने के योग्य तो मैं हूँ। फिर जो वहां पर एक कोयल भी बैठी हुई थी। फिर कोयल उपहसन मतलब हंसते हुए कथम तम योग्य वन राजा भी तुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि न वातवाणम कुलसी क्रोधि न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्णवर्णम मेध्य मेध्य भक्षकम तुम कथम राजा मन्यम है वयम। फिर एक कोयल जो है वह बैठी हुई थी। फिर वो हंसते हुए कि तुम वनराज बनने के योग्य कैसे हो। यहाँ वहाँ काकाओं की कर्कश कटु ध्वनि के द्वारा वातावरण को व्याकुल करते रहते हो। न रूप है और न ही आवाज है, काले रंग वाले पवित्र और अपवित्र खाने वाले तुमको हम कैसे वनराज मान सकते हैं। फिर जो वहां पर एक काका मतलब जो कौवा था, अरे अरे किम जलपसी है यदि अहम कृष्ण वर्ण तरी तुम किम गौरंग है अपि च विस्मृते कि यत् मम सत्य प्रियता तो जना नाम कृते उदाहरण स्वरूप अनिरितम वत्सी चेत काक है दशेत इति प्रकार अस्माकं परिश्रम है एकम च विषय प्रथितम अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र हैं मन्यते। फिर जो यहाँ पर जो कौवा है कौवा कहता है कि अरे अरे क्यों जलती हो, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरी हो, क्योंकि कोयल भी तो काली होती है, क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्यव्रता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोले कौवा काटे, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है और काक चेष्टा बक ध्यानम आपने लाइन पढ़ी होगी। तो कौवा जो काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम। उसके बाद जो पिका है अलम अलम अति विकथन किम स्मृत यत्। फिर जो वहां पर कोयल बैठी हुई थी कि बस करो डींगे माना, क्या तुम भूल गए हो। फिर ये भी जो एक श्लोक है इसके माध्यम से बताती है कि काका काका है पिका काका है कृष्ण है पिका कृष्ण का भेद पिक काक्य हो वसंत समय प्राप्त काका काका है पिका है कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। देखने में दोनों सेम कलर के हैं, लेकिन जैसे ही अपने मुख खोलते हैं तो पता लग जाता है कि कौन सा कौवल है मतलब कौन सी कोयल और कौन सा कौवा है। उसके बाद फिर जो कौवा है रे प्रभृत अहम यदि त्वम तव संतति न पालयमि तर्हि कुत्र है शिव पिका अतः एमेव करुण है पक्षी सम्राट काक है। फिर जो कौवा है वो कहते हैं कि अरे परवश कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान नहीं पालता हूँ तो कोयल कहाँ है, इसलिए मैं ही करुणा वाले पक्षी सम्राट कौवा हूँ।
आपको पता भी होगा, जो कोयल जो होता है सिर्फ बच्चे जामने का काम करती है, बाकी पालने का काम जो है ये कौवा करता है। उसके बाद फिर वहां पर गजह हाथी आ जाता है, समीपता है एवं गच्छन, अरे अरे सर्व संभाषण शीर्ण एव अहम अत्र गच्छम अहम विशाल का है बसाली पराक्रम सिंहवास्यात अथवा अन्य को अपि वन्य पशुन तो तुदंतम जंतुम अहम सशुंडेन पोथितवा मरिष्यामि किम अन्य का अपि अस्ति एतादृश है पराक्रम अतः एम एव योग्य है वनराज पदाय। उसके बाद जो फिर हाथी है, हाथी का जो है पास ही आकर अरे अरे सभी संभाषण को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। शरीर हो अथवा अन्य कोई भी वन्य पशुओं को तो परेशान करते हुए मैं अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा, तथा दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। उसके बाद फिर जो वानर हैं, वानर अरे अरे एवं वाह शीघ्र में गजस्यापि पुत्र विधुय वृक्षोपरि आरोहति। उसके बाद फिर जो वहां पर बंदर है, अरे अरे ऐसा शीघ्र ही हाथी की पूंछ को पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब वो जैसे शेर की पूंछ खींचकर ऊपर चढ़ गया था, ऐसे ही जो है जो हाथी है उसकी पूंछ भी खींचकर ऊपर चढ़ जाता है। गजतम वृक्ष में सब छुंडेन आलोड़ितुम इति परम वान है तो क्रोधित्वा अन्य वृक्षम आरोहति एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति मुहति च। फिर जो बंदर थे तो वे क्या करते हैं, उसकी जो पूंछ है गजत वृक्षम सवचुंडेन आलोड़ितुम इच्छति, जो हाथी है तो वे क्या करते हैं, हाथी उस पेड़ को हाथी जो वो उस पेड़ को अपनी सूंड से गिराना चाहता है, परंतु जो बंदर है कूदकर दूसरे जो वृक्ष है पेड़ उस पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देखकर फिर शेर भी जहाँ हंसने लग जाता है, क्योंकि वो भी असमर्थ हो जाता है, जैसे उसकी जो शेर जो थे उसकी पूंछ खींचकर वो ऊपर चढ़ जाता था, ऐसे ही फिर जब उन्होंने हाथी के साथ भी किया, उसकी पूंछ खींचकर भी पेड़ पर चढ़ गए, और जैसे पेड़ को गिराने लग जाते हैं तो दूसरे पर चले गए। सिंह भोगज मम अपि एम तुदन इते वान रहा। फिर जो शेर है, शेर कहते हैं कि हाथी ये बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान करते हैं। फिर वानर है अस्मादेव तो कथयामी यद अहमेव योग्य है वनराज पदाय येन विशालकाय पराक्रमणम भयंकरम चापी सिंहम गजम व पराजितुम समर्था अस्माकम जाति ही अतः वन जतुनाम रक्षणाय वयमेव क्षमः। फिर बंदर कहते हैं कि इसी कारण से तो कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, जिसके द्वारा विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है, इसलिए वन्य जीव की रक्षा करने के लिए हम ही समर्थ हैं। तो एत श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एका बक है। तो इस प्रकार की जो बात सुनकर नदी के बीच में जो एक बुगला था, बगुला, वो बोला बक है अरे अरे माँ विहाय कथम अन्याय को अपि राजा भी तुम हती अहम तो शीतल जले बहुकाल पर्यंतम अविचल है ध्यान मग्न है स्थित प्रज्ञा इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाः उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च सब सभायां विविध पदम अलङ्कुर्वाणां जन्तुभिः मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि अतः अमे वनराजपद प्राप्ते योग्य है। फिर जो वहाँ पर जो बुगला दो था, बगुला कि अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा बनने के योग्य है, मैं तो ठंडे जल में भी बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान मगन स्थिर बुद्धि वाले के समान स्थित रहकर सभी की रक्षा के उपाय की चिंता करूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों से अलंकृत जंतु के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा, इसलिए मैं ही वनराज जो पद है करने के लिए योग्य हूँ। फिर वहाँ पर एक मोर भी बैठा हुआ, फिर मोर की बारी आ जाती है। मयूर है वृक्ष उपरित है अट्ठास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर जोर से हंसते हुए वीर वीरम आत्म श्लाघ्य है किम न जानसियात, रुको रुको अपनी प्रशंसा बस करो, क्या नहीं जानते हो। फिर ये भी जा फिर अपने बारे में बताते हैं इस जो श्लोक है इसके माध्यम से। यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलो विप्लति एव नव एव है। यदि इसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो क्या बनेगा, यदि नरपति ही सम्यक नेता न स्यात्, जब इसको अलग अलग करेंगे
यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात् तदा प्रजा इह अकर्णधारा नव इव जलदहु विपलवेत। कि यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो, यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। तो जैसे आप किसी भी गाड़ी की है, बस है, रेल है, जहाज है, तो किसी में भी जब आप सवारी करते हैं तो उसका जो ड्राइवर है वो अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए चलाने वाला, क्योंकि उसी के हाथ में सभी की जो डोर है वो होती है। तो जैसे यहाँ पर नाव के माध्यम से बताया गया है, अगर नाव चलाने वाले के पास नाव ही चलानी आती होगी तो सभी को डुबो देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया था, यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। ऐसे ही काम देश का है, देश का जो चलाने वाला जो है व्यक्ति, तो वो भी एक नौका के समान ही आप मान सकते हैं, क्योंकि पूरे देश जो है उसकी पावर उसकी हाथ में होती है देश को चलाने की। उसके बाद आ जाता है काना जानती तव ध्यानावस्था स्थित प्रगति व्याजेन वराकरान मीनांचलेन अधिक्रिय क्रूरतया भक्षसी दिक्तो तव कानात तो सर्वम पक्षी कुलमेव अपमानितम जातम। फिर जो यहाँ पर कहते हैं कि काना जानती तव ध्यान अवस्था, कि कौन जो है तुम्हारे ये ध्यान की जो अवस्था है उसको जानता है। स्थित प्रगति व्यजन वरा कान मिलान अधिक्रिया क्रूरता भक्षसी, कि कौन है जाता है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को स्थिर बुद्धि वाले ऐसे बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर क्रूरता पूर्वक खा लेते हो, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित हो जाता है। उसके बाद फिर वानर है सगर्व, फिर जो बंदर है उसको घमंड आ जाता है गर्व के साथ। अतएव कथ्यामि यत् अहमेव योग्य है वनराज पदाय शीघ्र में मम राज्याभिषेकाय तत्परंतु सर्वे वन जीव। फिर घमंड के साथ कहते हैं, गर्व के साथ इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सभी वन्यजीव तैयार हो जाओ। उसके बाद जो मयूर है, अरे वानर तुष्णिम भव कथम त्वम योग्य है वनराज पदाय पश्यते पश्यते मम शीर्षे राज मुकुटम इव शिखाम स्थाप्यत विधात्रा एव अहम पक्षी राज कृत अतः वरिनिव संतम माम वन राज रूपे न अपि द्रष्टुम सज्जन है भवन्तु अधुना यतः कथ्यम क अपि अन्य है विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षम है। उसके बाद जो मोर है, अरे बंदर चुप हो जाओ, तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो, देखो देखो मैं सिर पर राजमुकुट के समान कलंकी को स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ, इसलिए अब वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि कैसे कोई दूसरे विधाता के निर्णय को अन्यथा करने में मतलब बदलने में समर्थ हो सकता है। फिर जो वहां पर जो कौवा बैठा हुआ था काका है स व्यंग्यम, फिर उस पर तानी कसता मतलब व्यंग्य करता है। अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यह वनराज पद योग्य मन्य महे वयम, कि अरे सांप को खाने वाले, क्योंकि जो ये मोर जो होता है सांप को खा लेते हैं, तो अरे सांप को खाने वाले नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम सब तुम्हें वनराज जो पद है इसके योग्य माने, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ काम एक नाचने का ही है। उसके बाद जो फिर जो मयूर है मोर कहता है कि यत मम नृत्य तो प्रकृति आराधना पश्य पश्य मम पिछा नाम पूर्वम सौंदर्य पिछानम उद्घाट्य नृत्य मुद्रा में स्थित सन न कोपी त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर है वन जंतु नामो प्रिय आक्रमण कर्तारम तु अहम सौंदर्य नृत्य आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः में योग्य है वनराज बताए। फिर जो यहाँ पर जो मोर जो था, मोर क्या कह रहे कि क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को, पंखों को फैलाकर नृत्य की अवस्था में, त्रिलोक में मेरे समान सुंदर कोई नहीं है, अन्य वस्तुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। फिर एतस्मिन एव काले व्याघ्र चित्र को अपनी नदी जलम पातुंगा तो इत विषादम सुनता है बदता है चैन, तो इसी समय बाघ और चित्ता भी नदी का जल पीने के लिए आए और इस विवाद को सुनते हुए बोलते हैं। फिर में भी दोनों आ गए वहां पर व्याघ्र चित्र को, अरे कि वनराज पद सुपात्रम चाहिए थे। फिर वह बाघ दो चित्ता थे वो कहते हैं कि अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र चुना जा रहा है,
एतदर्थं तो आवामेव योग्य हो तस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मता। इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य सर्वसम्मति से जिस किसी का भी चयन कर लो। उसके बाद सिंह शेर कहता है तुष्णीम भो भो युवामपि मत सदृशो भक्षको न तो रक्षको एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अतः विचार विमर्श प्रचलित। फिर जो शेर कहते हैं कि अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, रक्षक तो नहीं हो। ये वन्य जीवों के भक्षक को रक्षक योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। फिर जो यहाँ पर जो बगुला जो था बका है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम पर अधुना तो को अपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम अत्र तो संस्थिति लेशस्यापि अवकाश एव न अस्ति। फिर जो बगुला जो था बगुला कहता है कि शेर महोदय ने सर्वोचित कहा है, वास्तव में बहुत समय तक शेर के द्वारा ही शासन किया गया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही वनराज होगा। यह निश्चित है कि इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है, मतलब थोड़ी सी भी शंका नहीं है। उसके बाद सर्वे पक्षी न है, सभी जो पक्षी थे ऊंचे जोर से आम आम कश्चित खा गए एवं ना जाए भविष्य थी, हाँ हाँ कोई पक्षी ही वनराज होगा। फिर उसके बाद परम कश्चित अपि खगा आत्मन विना न अन्यम कम अपि अस्यै पदायोग्यम चिन्तितम तर्हि कथम निर्णय भवे तदतः सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंतम सपतन परतम उलुकम वीक्षा विचारितम यद एषः आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्तः उल्लुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति प्रसमादिशन्ति च तद अनेताम नृप अभिषेक संबंधिन है संभारा इति। फिर यहाँ पर वे क्या कहते हैं पर हम कश्चित खग है आत्मन बिना न अन्य की मापी, परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना किसी अन्य किसी को भी इस पद के योग्य नहीं मानता है। तो कैसे निर्णय होगा कि तब उन सभी ने गहरी नींद में सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि यह स्वयं की प्रशंसा से रहित है और नहीं से पद का लोभ है, इसलिए उल्लू जो है यही हमारा राजा होगा और आपस में सभी अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं, मतलब जो भी उसका अभिषेक वगैरह होना था। तो सर्वे पक्ष ने समझाए गंतुम इच्छन्ति तरी सहसा एव, तो सभी पक्षी जो तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही वहाँ पर जो कौवा है वो कहता है अठास पूर्वेण सौरेण, मतलब हंसते हुए स्वर में सर्वथा अयम उक्तः यत् मयूरः हंस कोकिलः चक्रवाकसु सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः पूर्णम दिनं यावत् निन्द्रियमाणः एव एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति वस्तुतः। फिर जो यहाँ पर जो कौवा जो है ये मतलब उसका उपहास पूर्वक कहता है अठासपुरेण सवरेण कि सर्वथा अयम उक्तत कि यह जो है सभी प्रकार से ठीक है। मोर हंस कोयल चक्रवाक तोता सारस आदि पक्षी प्रधान के उपस्थित होते भी इस दिन के अंधे भयानक मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सब तैयार हो, पूरे दिन तक सोता रहता है, तो यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। फिर वास्तव में फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से बताता है कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम कुर्रन अप्रियवादिनम उल्लुकम निरपति कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। फिर इसमें जो इसका अन्वय बनेगा क्या बनेगा कि स्वभावेर रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रिय वादिनम च उल्लुकम निरपति कृत्वा नु का सिद्धि भविष्यति, कि स्वभाव से ही रौद्र अत्यंत उग्र क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही हमारी क्या सिद्धि होगी। तथा प्रवृत्ति प्रकृति माता, तभी वहाँ पर जो प्रकृति माता है ये आ जाती है, प्रवेश होता है। प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह पूर्वक भो भो पुराणिन यूयम सर्वे एव में संतत हैं कथम मिथ कलहम क्रुत वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन अन्य आश्रिता सदैव संगत। फिर जो प्रकृति माता कहती है कि स्नेह पूर्वक हे प्राणी तुम सभी मेरी संतान हो, क्यों बेकार की लड़ाई करते हो, वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित है और हमेशा याद रखो, क्योंकि ये जो प्रकृति की जो एक चेन चली आ रही है, जैसे छोटा बड़े को खा रहा है, तो मतलब इसी तरीके से जो सबका काम चल रहा है।
यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से बताया गया है, ये आ गई है यहाँ पर। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो इसका अन्वय कैसे बनेगा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो प्रीति के जो है यहाँ पर 6 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से? देना, लेना, रहस्य बताना, पूछना, भोग करना और भोजन करना। तो ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, भोग करता है और भोजन करता है। तो ये 6 हैं। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेण। फिर जो वहाँ पर जो सभी प्राणी थे एक ही स्वर में। माता कथ्यते तो भवते सर्वथा सम्यक् वयम भवतीम न जानामि भवत्या परिचय का है। तो फिर वहाँ पर जो सभी प्राणी एक ही स्वर में कि हे माता आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते कि आपका जो परिचय क्या है। फिर जो प्रकृति माता है, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशम सर्वेशम जनहि एवं सर्वे एव मे प्रिय सर्वेशम एव मत्कृते महत्वम विद्यते यथा समयम न तावत् क्लहेन समयम वृथा याप्यन्तु अपितु मिलित्वा एव मोधवम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम तद यथा कथितम। फिर जो प्रकृति माता कहती है कि मैं प्रकृति तुम सबकी जननी हो, मतलब माता हो, तुम सभी मुझे प्रिय हो, सभी का मेरे लिए महत्व है। जो समय है उसे कला में व्यर्थ न करें, अपितु मिलकर ही जीवन को मुदित और रसमय करें, इसलिए कहा गया है। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर इसमें ये समझाया गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्य है प्रजनाम च हिते हितम न अतम प्रियम हितम राज्य है प्रजनाम तो प्रियम हितम। कि प्रजा सुखे राज्यम सुखम अस्ति प्रजनाम हिते च राज्य हितम अस्ति। राज्य है आत्म प्रियम न हितम अस्ति तो प्रजनम प्रिय है राज्य है हितम अस्ति। कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का आत्म प्रिय में हित नहीं है, अपितु प्रजा के प्रिय में ही राजा का हित होता है। मतलब जो राजा जो होता है वो अपनी प्रजा के लिए ही है, मतलब उनकी जो चिंता करता है। फिर ऐसे ही यहाँ पर जो नेक्स्ट जो ये पद्यांश इसके माध्यम से बताया गया है। अगाध जल संचारी न गर्म याति रोहित अंग अगोष्ठाद मात्रेण सप्री फुरफुरायते। कि अगाध जल संचारी रोहित है गर्वम न याति अंगोष्ठोद मात्रेण सप्री फुरफुरायते। कि अथाह जल धारा में संचरण करने वाले रोहू नामक बड़ी मछली घमंड नहीं करती है। अंगूठे के बराबर बहुत छोटे जल में छोटी मछली फुदकती रहती है। मतलब जो बड़ा होता है वो घमंड नहीं दिखाता, जितने छोटा दिखाते हैं। उसके बाद है अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीवत एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य से वन रक्षाय च प्रेरणाम। तो इसलिए आपसे क्या सफरी मछली के समान एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति की सौंदर्य के लिए ही वन की रक्षा का प्रयत्न करें। सवह प्रकृति मात्रम प्रणवंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती। फिर जो सभी हैं प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। ये श्लोक है, इसके माध्यम से बताया है। परिणाम जायते हानि परस्पर विवादता है अन्य अन्य सहयोग लाभ है तेसाम पर जाए। फिर इसका जो अन्वय कैसे बनेगा? कि परस्पर विवादत है प्राणी नाम हानि जायते अन्य अन्य सहयोगी तेसाम लाभ है पर जायते। अर्थात आपस में विवाद से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। धुनौती गृहीत्वा आंदोलित पकड़कर घुमा देता है। कर्णम आकृष्य मतलब कान को खींचकर। तुदंती तंग करते हैं। कलरव होता है कलरव करना, चाहे चाट करना, पक्षियों का कूदना। सन अपि मतलब होते हुए भी। वित्रस्तान विशेषण भीतान विशेष रूप से डरे हुए को। कृतांत है यमराज है मृत्यु का देवता यमराज, जीवन का अंत करने वाले। अनितम नारितम अलितम असत्य है। अति विकटनम अतम श्लाघा ढींगे माना। श्रवण एव अहम सुनते हुए ही मैं। पथित्वा पाड़ित्वा निशामी क्लेश देकर
मार डालूंगा। और फिर ये विधुया आकृति से खींचकर। नेक्स्ट आ जाता है अट्ठास पूर्वक्रम का मतलब होता है ठाका मारते हुए, मजाक उड़ाते हुए जैसे होता है, ताड़ी ताड़ी बजाकर हंसना। उसके बाद है विलपते विलपते प्लस ई है अत्तर, तो डूब सकती है। जलोघ मतलब सागर समुद्र में, और नव इव नौका जो होती है नाव उसके समान। शीर्षी सिर पर, संसलित लसस्य है, संदेह मात्रा से, जरा से भी संदेह को। संसिति लेसस्य है, जरा से भी संदेह को। वीक्षा विलोक्य दृष्टवा देखकर। संभारः सामग्री सामग्रियाँ। कराल कराल वक्त्रस्य भयंकर मुखस्य, भयंकर मुख वाले का। और मिथ है परस्परम आपस में, गुह्यम आख्याति रहस्यमदिति रहस्य कहते हैं। मोध्वम प्रसन्न भवतः है, प्रसन्न हो जाओ। आघात जल संचारी है, अतः जल धारा में संचरण करने वाली। रोहित है, रोहित नाम की मत्स्य, रोहित अतः रोहु नाम की बड़ी मछली। अंगुष्ठ अंगुष्ठोद मात्रे, अंगुष्ठा मात्र जल में, अंगूठे के बराबर जल में अर्थात छोटे से जल में। सफरी ही लघु मत्स्य, छोटी सी मछली। छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा फड़फड़ाती हैं बड़े की अपेक्षा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये शब्दार्थ आ जाते हैं। और फिर अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर वन राज है, कई दुरावस्था प्राप्त है, तुच्छ जीवई, तो क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये तो तंग कर रहे थे। कह वातवाणम कर्कश ध्वनि न अकुलित होती, कर्कश ध्वनि किसकी मानी गई है? कवि की मानी गई है, तो काक है। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृष्टि से छात्र बने थे, काक चेष्टा बाको ध्यानम, तो आदर्श है, आदर्श माना गया है काक चेष्टा। कह आत्मनम बल शालीनम विशालकाय पराक्रमिणम च कथ्यति, तो कौन कहता है बलशाली विशालकाय पराक्रमी, तो कौन होता है? हाथी होता है, गज है। बका की दिशा में मीनान क्रूरता बख्शते, किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता से खाता है? वराकान। उसके बाद अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखा था, तो इनके उत्तर बने अपनी पूरी लाइन में। तो निसंशम कह कृतांत कृतांत मन्यते, तो यही परिवित्रस्तान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण सदन रक्षति सह कृतांत अस्ति अस्मिन् क्वापि न मन्यते, मतलब जो दूसरों की रक्षा करते हैं। उसके बाद है बका वन्य जंतु नाम रक्षोपायन कथम चिंतितुम कथयति, तो बकः शीतल जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा चित्वा सर्वसम रक्षा उपायन चिंतितुम कथयति। उसके बाद है अन्य प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम की होती है, जब प्रकृति माता का प्रवेश होता है तो सबसे पहले क्या कहती है? अंत्य प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम होती कि भव भव प्राणीन यूयम सर्वे में संतति कथम मिथ्या कलहम कुर्वन्ति, वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन अन्योन्य आश्रिताः सन्ति, मतलब सभी अपने जगह ठीक है। म्यूरा कथम नृत्य मुद्रा में स्थित भवति, कैसी मुद्रा में था? यदि राजस्य मग्न भवति तदा प्रजा कथम विलपेत, यदि राजस्य मग्न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा जलधौ नो इव विलपेत, अगर मतलब ये राजा सही नहीं हो तो प्रजा ऐसी डूब जाएगी जैसे नाव डूब जाती है बिना अच्छा चलाने वाले ड्राइवर के। म्यूरा कथम नृत्य मुद्रा में स्थित होती, मोर कैसी मुद्रा में था? नाचने की। तो म्यूरा पिछान उद्घाट्य, अपनी जो पंख जो थे उनको मतलब फैलाकर, और नित्य मुद्रा में स्थित होता है। अंत्य शरीर मिलित्वा कस्य राज्य अभिषेक तत्पर भवन्ति, तो अंत्य शरीर मिलित्वा उल्लू कस्य राज्य अभिषेक तत्पर भवन्ति, उल्लू जा उसका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, अब यहाँ पर इसमें पात्र पूछा गया कितने पात्र थे, तो टोटल जो पात्र इसमें 11 आए हैं। कितने? 11, आप गिन लेना कितने थे इसमें, 11 है ये। उसके बाद आ जाता है पर इनका जो प्रश्न निर्माण करना है, अपने प्रश्न निर्माण करने में देख लेते हैं। जैसे सिंह वानर अभ्याम संरक्षायाम असमर्थ एव आसीत, सिंह वानर अभ्याम संरक्षायाम असमर्थ आसीत, जो ये संरक्षायाम, तो यहाँ पर क्या आएगा? जो विभक्ति है वही लगानी है, तो क्या जाएगा? कस्याम। सुंडेन है,
तो क्या हो जाएगा केन। वनराज पराय चतुर्थी में है तो क्या बनेगा कस्माई, कस्मई। उसके बाद है प्रकृति है, तो प्रकृति है कस्याः, कस्याः स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में। प्रकृति मात्रम तो काम, काम। इस प्रकार से क्वेश्चन निर्माण हो जाएगा। उसके बाद सही और गलत आपने बताना है। शुद्ध कथनम के समक्ष आम हाँ लिखना और जो गलत अपने ना आपने लिखना है। तो सिंह आत्मनम तुदंतम वानरम मार्यति, तो क्या जाएगा ना जाएगा। का इति बकस्या ध्वनि भवति, तो ये भी गलत है, कौवा का था काम। काक पिके वर्ण कृष्णा भवति, तो ये तो ठीक है, आम हो जाएगा। गज है लघुकाय निर्बला च भवति, तो ये भी गलत है, बड़ा होता है। मयूरम बकस्या कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, मोर और बगुले के काम, तो ये अपमानित होता है। तो ये क्या है, तो बात जो है यहाँ पर ठीक है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। और अन्य संयोजन परिणाम लावे जाते हैं, तो ये भी बात ठीक है। उसके बाद फिर ये इसमें से आपने फिल करने हैं, मंजूषा जो दी गई है आसानी से फिल हो जाएंगे ये वाले भी। तो जैसे यहाँ पर था काका है भवती, तो कवच को क्या माना गया है, मेध्य मेध्य भक्ष का है ये वाला। और परविता भी कथ्य थे किसको कहा गया है, तो जो कोयल है इसको कहा गया है। बका अविचला युक्तिष्ठि, तो क्या आ जाएगा स्थित प्रज्ञ है। और मयूर इति नामनापि गए थे, मोर को क्या कहा गया है अहिभूक, ये कहा गया है। और उल्लुक है पद निर्लिप्त आसीत, आत्म श्लाघहीन है, उससे नहीं कोई घमंड होता, तो 4 आ गए 5। उसके बाद सर्वेशा में महत्व विद्यते, तो ये है यथा समय, तो हो जाएगा 5 के बाद 6। तो इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद है वाच्य प्रथम कृत्वा लिखा था, जैसे कुर्दसी है तस्धावती ग्रस्ती चाहे, तो इसमें प्रथमा है तो तृतीय हो जाएगी, ये द्वितीय है तो प्रथम हो जाएगी, इस प्रकार से बदलना है। तो जब हम इसका यहाँ पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये तव्य का क्या बन जाएगा, तव्य जैसे है ये तृतीय में तो त्वम हो जाएगा इसका, क्योंकि कर्म का कर्ता में, तो त्वम सत्यम और वत्सी, त्वम सत्यम वत्सी। सिंह सर्व जंतुन पृष्ठी, तो जैसे यहाँ पर द्वितीय में चल जाएगा फिर ये, तो क्या हो जाएगा सिंहेन सर्व जंतु हैं, सर्व जंतु हैं और पृच्छायते, परिचय पृच्छायते। काका पिकस्य संतति पालिति, तो बात तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा काका का काकेन तृतीय में, काकेन। फिर उसके बाद पिकस्य, फिर आ जाएगा संततिम, संतति, संतति और पाल्यते, पाल्यते। उसके बाद है मयूरा विधात्रा एवं पक्षी राजा वन राजा व करित हैं, तो मयूर है का क्या बन जाएगा मयूरम बन जाएगा, मयूरम। फिर विधाता, मयूरम विधाता एव पक्षी राजा, एव पक्षी राजा का क्या हो जाएगा पक्षी राजम, पक्षी राजम। वन राजम, वन राजम, यहाँ पर वन राजम। और वा अक्रोध, वा अक्रोध। उसके बाद है सर्वे खगई क्वापी खगा एवं वन राजा कर्तुम कर्तुमिच्छन कर्तुमिच्छते शव, तो जब हम इसका बनाएंगे क्या बनेगा सर्वे खगाः कम अपि खगम एवं वन राजम कर्तुम इच्छन, तो इस प्रकार से बन जाएगा। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रयत्न कुर्वन्तु, तो सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम क्रियते, तो कुर्वन्ति का क्या बन जाएगा क्रियते, तो इस प्रकार से होगा इनका ये वाच्य प्रथम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर समास विग्रह में समस्त पदम वाली कथा, जैसे तुच्छ जीवई है तो क्या बन जाएगा इसका तुच्छई जीवई, तो विसर्गा लग जाएंगे यहाँ पर तुच्छई, ऐसा हो जाएगा तुच्छई और जीवई, 2 मात्रा तुच्छई जीवई। वृक्षोपरि का क्या बनेगा
तो बन जाएगा इसका वृक्षस्य ऊपरी, षष्ठी विभक्ति में वृक्षस्य ऊपरी। पक्षी नाम सम्राट है, क्या बनेगा? पक्षी सम्राट है, पक्षी सम्राट है, और सम्राट है पक्षी सम्राट। उसके बाद है स्थित प्रज्ञा यशस्य है, तो क्या बन जाएगा? स्थित प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा है। अब पूर्वम का क्या बनेगा? न तत्पुरुष समास में चल जाएगा तो न पूर्वम हो जाएगा, न पूर्वम। व्याघ्र चित्र का क्या बनेगा? व्याघ्र है, व्याघ्र है, च चित्र का है चा। तो इस प्रकार से इनका समास जो बनेगा समस्त पद। तो ये तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी भी लेसन जो यहाँ पर आपके रह जाते हैं, तो इनको फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए